हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2025 में AIR 1 रैंक जो आ रही है वो 655 मार्क्स पर आ रही है। यानी कि नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 655 मार्क्स पर आ रही है। आपने ये वीडियो तो देख ली होगी कि एक बच्चा कह रहा है कि नीट में मेरे 655 मार्क्स आ रहे हैं, और ये मार्क्स उसके जब आ रहे हैं जब उसने इंस्टीट्यूट की आंसर की से अपने पेपर मैच किया है, तब उसके 655 मार्क्स आ रहे हैं। अब इन केस उसका कहना ये है कि जब एनटीए फाइनल आंसर की रिलीज करेगा तो हो सकता है कि मेरे एक दो क्वेश्चन सही हो जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन हम मान के चलते हैं गलत भी हो सकते हैं। इन केस हमने ये माना कि उसके क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, यानी कि एक दो क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो 10 मार्क्स बढ़ गए, यानी कि उसके 665 हो गए। अब अगर उसके इतने मार्क्स हो रहे हैं तो क्या ये बच्चा AIR 1 है, यानी कि फर्स्ट रैंक है इसकी? क्योंकि इस बच्चे को ढूंढने में हमें लगभग एक महीना लग गया। आप देखिए, मतलब 655 मार्क्स वाला बच्चा हमें एक महीने में मिला है ढूंढने में। क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे मिल रहे थे, जो कुछ ही बच्चे मिले हैं फिलहाल तो, क्योंकि ज्यादातर का तो अभी पता नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे हमें मिले हैं जिनके 650 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। तो इस बच्चे को ढूंढने में हमें एक महीना लग गया। तो ये कहता है कि हाँ, ये चीज कहती है कि पेपर का लेवल जो है, डिफिकल्टी लेवल वो हाई है। अब कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि ऑल इंडिया रैंक 1 नीट 2025 में हमें 685 मार्क्स पर मिलेगा, यानी कि नीट 2025 का टॉपर हमें 685 मार्क्स पर मिलेगा। हम मान के चलते हैं कि ये बच्चा भी अभी फाइनल टॉपर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि फाइनल टॉपर कोई और हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये बच्चा हो। अब जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 685 मार्क्स पर हमें नीट का टॉपर मिलेगा, तो 2016 में भी हमें नीट का जो टॉपर मिला था वो 685 मार्क्स पर मिला था। तो देखिए, हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं इस पेपर को, वो 2016 की से ही कंपेयर कर रहे हैं नीट 2025 के पेपर को। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक मेडिकल हिस्ट्री का जो सबसे टफ पेपर था वो 2016 का था, लेकिन इसका भी रिकॉर्ड ब्रेक किया 2025 के पेपर ने। ठीक है, 2025 का पेपर अब मेडिकल की हिस्ट्री का सबसे टफ पेपर है। तो आप समझ सकते हैं कि कंडीशन जो बन रही है वो 2016 की तरह बन रही है। तो इस पर हम एक चीज और डिस्कस करते हैं कि देखिए, ऑल इंडिया रैंक जो थी 2016 में, हम उसकी तरह कंपेयर करते हैं। तो देखिए, 685 मार्क्स पर हमें फर्स्ट रैंकर मिला था 2016 में, लेकिन जो ऑल इंडिया रैंक 10 आई थी वो 668 मार्क्स पे आई थी। तो देखिए, अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है मार्क्स का, देख रहे हैं आप? तो कितने नंबरों का फर्क है। तो सेम सिचुएशन हो सकता है कि 2025 में भी हमारी ऐसी बन जाए। तो देखिए, नीट 2016 का 2025 से हम कंपैरिजन करेंगे। तो इस पर मैं पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं यहाँ पर आपको एक रफली आइडिया दे देता हूं। तो देखिए, नीट 2025 में जो हमारे पास बच्चे बैठे थे, यानी कि जिन्होंने नीट का पेपर दिया था, वो 20.8 लाख थे। हम मान लेते हैं 21 लाख है, ठीक है। अब 2016 में जो बच्चे थे हमारे पास वो 7 से लेके 8 लाख के आसपास थे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे 21 लाख बच्चों में कंपटीशन होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर देखने आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इंटर किया उन्होंने, उसी साल सोचा कि अब हमें नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो चलो पेपर देख लेते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वो नीट को सीरियस नहीं लेते। तो इस तरह के बच्चे होते हैं, तो वो सब तो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि एक स्कोर रेंज होती है जो धीरे धीरे करके बच्चे बाहर होते चले जाते हैं। तो मेन कंपटीशन जो आपका होता है वो 2 लाख बच्चों के आसपास है नीट 2025 में। अब नीट 2016 में 1 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन था। अब अगर हम सीट्स की बात करें तो 2016 में हमारे पास एमबीबीएस की सीट 25,000 थी, और नीट 2025 में हमारे पास 55,000 से ज्यादा सीट्स हैं मेडिकल में, लेकिन हमने 55,000 मानी है, ठीक है। एग्जाम लेवल की हम बात करें तो नीट 2016 का लेवल हार्ड था, लेकिन इससे भी ज्यादा हार्ड लेवल नीट 2025 का है। अब स्टूडेंट लेवल की हम बात करें
तो नीट 2025 में स्टूडेंट लेवल लॉ था। लॉ होने का रीज़न ये था क्योंकि कोविड की वजह से सेक्शन भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो उसमें आपको चॉइस मिल जाती थी कि हमें इसमें से कुछ क्वेश्चन करने हैं, कुछ छोड़, जो नहीं आते वो हम छोड़ सकते हैं। तो उसकी वजह से लेवल लॉ था, और उसका नतीजा आपने देखा था कि 2024 में लाइन से बच्चे टॉपर थे, 720 वाले थे, देखा था आपने। तो और यहाँ पर 2025 के बाद से, वो कोविड के बाद से बच्चों का लेवल लो हो गया था। तो 2025 में जो बच्चों का लेवल था वो भी लो था। लेकिन 2016 में ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स लेवल था वो हाई हुआ करता था। उसका रीजन था एम्स अलग हुआ करता था, ठीक है, स्टेट पीएमटीज थे, ठीक है, स्टेट के पीएमटी हुआ करते थे। इसके अलावा नीट था। तो यहाँ पर बच्चे को ऑप्शंस मिल जाते थे कि अगर आपका इसमें नहीं हुआ तो आपका इसमें हो सकता है। तो वो अलग अलग तरीके से तैयारी करता था। तो उसकी वजह से उसका जो लेवल था वो बहुत हाई था। पैनिक सिचुएशन यहाँ थी, यहाँ इसलिए थी क्योंकि देखिए, पेपर आता था इजी, एकदम से पेपर टफ आ गया, बच्चों की समझ में नहीं आया, फिजिक्स तो पता ही नहीं चली कैसे करनी है, ठीक है, फिजिक्स बहुत टफ। फिर उसके बाद आपकी बायो लेन दी थी, केमिस्ट्री लेन दी थी। सॉल्व आप कर सकते थे लेकिन आपको उस चीज की प्रैक्टिस नहीं थी, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो पैनिक सिचुएशन बहुत हुई, बच्चा घबरा गया, हड़बड़ाहट में उसने ऑप्शन भी गलत लगाए। तो इसीलिए नंबर बहुत डिक्रीज गए उसके, ठीक है। अब 2016 में क्या था, यहाँ कोई पैनिक सिचुएशन नहीं थी, बच्चा जानता था पेपर टफ आता है तो वो उसी लेवल से तैयारी करता था। लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि पेपर टफ है 2016 का, क्योंकि सबसे टफेस्ट पेपर था। अब सेक्शन बी जो था ये दोनों में ही रिमूव था, ना 2025 में सेक्शन बी था और ना 2016 में सेक्शन बी था। तो इन दोनों जगहों पर सेक्शन बी आपका रिमूव था। तो जिसकी वजह से पेपर का लेवल जो था वो टफ हो गया। तो आप इन सब चीज़ों को अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, पेपर का लेवल टफ था और स्टूडेंट लेवल जो था वो लो था। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर ये बच्चा 655 ला रहा है तो ये आप समझिए इसने कितनी मेहनत की होगी 655 मार्क्स तक। और 2016 में जो हमें टॉपर मिला, टू 2016 में जो हमें टॉपर मिला वो 685 मार्क्स पे मिला। तो 30 मार्क्स का फर्क है दोनों के बीच में, 30 मार्क्स का डिफरेंस है। अब ये बच्चा या तो AIR 1 हो सकता है, और इन केस नहीं होता और कोई दूसरा बच्चा आता है तो भी मार्क्स हमारे कितने बढ़ जाएंगे। एक्सपर्ट कह रहे हैं 685 होगा, तो मान के चलिए 685 भी हो गया। तो कंडीशन तो 2016 की ही तरह है, यहाँ भी 685 था। तो कट ऑफ तो आपकी नीचे जानी है, और आपके पास मैं कहूँगा चांसेस बहुत हैं। आप देखिएगा, अगर आपको, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं तो वो उनकी स्टेट में अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है और वो उसको अफोर्ड करते हैं, यानी कि उनकी फीस दे सकते हैं, तो इस पर मैंने वीडियो बनाई है, तो आप देख लीजिएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी फीस स्ट्रक्चर रहता है उसका, और कौन कौन सी स्टेट्स में है कौन सी में नहीं है। तो जिन स्टेट्स में तो आप बॉर्डर लाइन पर रहते हैं तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो BAMS BUMS BHMS पर भी आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो उनकी भी कट ऑफ लॉ रहनी है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो पहले तो आप अपने मार्क्स का वेट कीजिए कि कितने नंबर आते हैं और फिर हमारा कैसे कट ऑफ जाएगा। तो कट ऑफ तो देखिए लो जाना है, ऐसा नहीं है कट ऑफ लो नहीं जाएगा, कट ऑफ तो लो जाना है, क्योंकि पूरे पेपर का जो कंपैरिजन हुआ है वो 2016 से ही हुआ है। तो कट ऑफ तो आपका लो जाना है, क्योंकि 2024 में जो कट ऑफ गया था वो बहुत हाई गई थी, लेकिन अब 2025 में वो ही कट ऑफ लो जाएगी। तो एक रेंज है बच्चों की, उस रेंज में बच्चे सबसे ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे 680 लाते थे अपने यहाँ टेस्ट सीरीज में, उन बच्चों के 400 मार्क्स आ रहे हैं, कुछ के तो 400 से नीचे भी आ रहे हैं, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि पेपर इतना टफ हो जाएगा, ना पढ़ाने वालों ने ना पढ़ने वालों ने। तो वो सब, उन सब चीज़ों की वजह से मामला थोड़ा बिगड़ा, और उसकी वजह से
बहुत ज़्यादा मार्क्स पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप देखें, अगर ये बच्चा टॉपर बनता है, हमने मान लिया 665 भी ले आया ये, तो अभी 20 मार्क्स का फ़र्क है। ठीक है, तो बेटा 20 मार्क्स भी बहुत होते हैं। जब किसी बच्चे की एक नंबर से सीट छूट जाए एमबीबीएस की, ठीक है, और आप ऐसे किसी स्टूडेंट को जानते हो जिसकी एक नंबर से सीट छूटी हो एमबीबीएस, तो उससे आप 20 नंबर की वैल्यू पूछिएगा कि 20 मार्क्स की वैल्यू क्या है जब सीट मिलती है। तो यहाँ पर अगर इतना डिफरेंस आ रहा है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मैं तो ये कहूँगा। कट ऑफ तो आपकी नीचे जानी है, और वो आप देखोगे कि कट ऑफ अच्छी खासी नीचे गई है, और आपको आराम से, आप अगर उस मार्क्स रेंज में हैं, उतने नंबर की रेंज में आते हैं, यानी उस आपकी रैंक उस कट ऑफ रेंज में जाती है, तो आप समझ लीजिए आपके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और फिर भी अदर ऑप्शंस पे आप ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि आप ड्रॉप नहीं, अब तो भाई एडमिशन चाहिए किसी में भी, तो मैंने सब पे वीडियो बनाई है, तो आप उसे देखिए। ओके, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से आपका सब हो जाएगा। तो रिजल्ट आने के बाद ही फाइनल पता चलेगा कि कैसी सिचुएशन रहनी है कट ऑफ की। ओके, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और क्या कंफ्यूजन है आपका, आप उसके बारे में भी हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ चैनल और ग्रुप दोनों हैं हमारे, और आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप हमें स्कैन के जरिए क्यूआर से स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सेम टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे भी आप हमें क्यूआर से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, और ये लिंक है, तो लिंक से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और इनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।